हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीवाई पाटिल के एग्जाम के सारे की सारी चीज़ों के बारे में। यानी कि जिन भी बच्चों को एग्जाम के रिलेटेड कुछ भी डाउट था कि क्या एग्जाम होता है, प्रॉक्टर्ड बेस्ड होता है कि नहीं होता है, क्या माइक ऑन होता है कि नहीं होता है, वो सारे तरीके के क्वेश्चन का आंसर कहाँ मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। तो इस चैनल को आपको क्या करना है, बस देखना है। अगर पसंद आया तो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, देख के चले जाना। तो गाइज आज हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट पॉइंट से, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि डीपीयू एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत लोगों का सवाल होता है कि वेदर इट इज़ प्रॉक्टर्ड और नॉट, कि क्या डीपीयू एग्ज़ाम प्रॉक्टर्ड बेस्ड होता है। तो जी हाँ, उसका जवाब है यस, प्रॉक्टर्ड बेस्ड होता है। आप निगरानी में रहते हो किसी के, जैसे कि आप कहीं खाने जाते हो और वहाँ कैमरा लगा होता है, वैसे ही आप जब एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ कैमरा लगा रहता है, भले ही आप घर में हो। ठीक है, तो आप बिल्कुल उनके नज़र में रहते हो, तो आप जो भी चीज़ें करोगे उन सब चीज़ों में उनका ध्यान ज़रूर रहेगा, जो भी आपके प्रॉक्टर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ क्या कैमरा एंड माइक ऑन रहता है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या कैमरा या माइक ऑन रहता है उनका। तो जी हाँ, जब भी आप पोर्टल पे लॉगिन करोगे, जैसे दो पोर्टल यूज़ करते हैं डीवाई पाटिल, एक वो यूज़ करते हैं माई परफेक्टिस ऐप और एक यूज़ करते हैं मेटल मर्सर। तो इन दोनों के में ही आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आपको अपना कैमरा एंड माइक ऑन करना होगा। माई परफेक्टिस की अगर बात करें तो उस पर माइक ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती थी, बट मेटल मर्सर पे माइक ऑन करने की भी ज़रूरत होती है। तो मेक श्योर कि आपके आसपास का जो सराउंडिंग है वो शांत रहे, आप बहुत नॉइजी प्लेस पे नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि आप कहीं ऑफिस में हो और वहीं से एग्ज़ाम दे रहे हो और बहुत हल्ला हो रहा है, नहीं। मेक श्योर कि आप शांत रहो। इट्स नॉट जस्ट फॉर कि कोई आपको देख लेगा या कोई सुन लेगा तो आपको एग्जाम से निकाल देगा, बट फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप किसी शांत जगह पे बैठो। इवन तो आप अगर पढ़े भी होगे और 10 जगहों से हल्ला होगा तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, तो उससे बेटर है कि आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े हो तो शांति से आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपका कैमरा और माइक तो ऑन रहेगा ही, साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट भी बहुत शांत रहे, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोगों का मुझे आता है, दैट इज डू यू नीड टू टाइप, और आपको जस्ट फोटो अपलोड कर देना है एंड इट विल बी डन। दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ लॉट्स ऑफ स्टूडेंट लास्ट टाइम ऑल्सो, एंड इस बार भी उनके ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। सो लेट मी टेल यू गाइज कि येस, यू विल नीड टू टाइप। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ना पेपर में लिख दूंगा और फिर पेपर का फोटो लेके उसको अपलोड कर दूंगा, सो यू आर रॉन्ग हियर। आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप माई परफेक्टिस आप यूज़ किए होगे तो वहाँ पे एक अपलोड का ऑप्शन आता है, बट जैसे ही आप क्लिक करोगे उस पर तो यूल गेट वार्निंग्स। तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर आपने माई परफेक्टिस के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसमें बताया ऑलरेडी कि आप अगर अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको वार्निंग्स आएंगे। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू टाइप योर आंसर्स। आपको अपने सारे आंसर्स टाइप करके ही लिखने हैं, इट शुड बी इन टाइप्ड फॉर्म, और आप उसको ऐसे अपलोड करके नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अपने फोर्थ और बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर आप ये पॉइंट मिस कर दो ना तो आपका कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम देने का। सो ये जो पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप मेटल मर्सर पे एग्जाम दे रहे हो तो मेक श्योर यू डू नॉट प्रेस F5 बटन। अगर आप F5 बटन को प्रेस करते हो गाइस तो आपका इंस्टेंटली वहीं पे एग्जाम जो है वो सबमिट हो जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ना ही आप दोबारा से एग्जाम को देख सकते हो, ना ही आप दोबारा से अपने एग्जाम को खोल सकते हो, ना ही दोबारा सबमिट कर सकते हो। वो इंस्टेंटली आपका एग्जाम वहीं के वहीं सबमिट हो जाएगा एंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा अदर देन लीविंग योर एग्जाम्स। तो मतलब आपका जितने भी, मतलब मान लो अगर आप फॉर एग्जांपल 2 या 3 क्वेश्चंस आपके बने हो और उसमें आपने F5 का बटन प्रेस कर दिया बाय मिस्टेक, तो उस केस में यू आर गॉन और आपका कुछ नहीं हो सकता है। आप डायरेक्टली आपको बैकलॉग्स लगेंगे। तो इस चीज़ से आप लोग प्लीज़ बचो और ध्यान देना इस चीज़ पे कि आप ये मिस्टेक ना करो। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको लगता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने खुद भी ये ट्राई करके रखा है। ऑलरेडी वो लोग इंस्ट्रक्शन में तो वो देते ही हैं, बट मैंने भी एक बारी मॉक टेस्ट में ट्राई किया था जहाँ पे मैंने गलती से, मतलब गलती से नहीं, एक्चुअली जानबूझ के मैंने F5 बटन दबाया एंड इंस्टेंटली मेरा
मतलब मेरा जो एग्ज़ाम है मॉक टेस्ट वाला वो सबमिट हो गया। तो वो शॉक्ड, क्योंकि मैंने बस 2 ही क्वेश्चंस बना के रखे थे एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग कि देखते हैं F5 से सच में कुछ होता है कि नहीं, एंड आई जस्ट प्रेस्ड इट एवी एंड देन वो सबमिट हो गया। सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस मिस्टेक इन योर फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि मॉक टेस्ट था तो चल जाएगा बट ऐसे मत करना। एंड द लास्ट पॉइंट, एंड मेरे हिसाब से ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कि आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है उसके आप कम से कम 15 से 20 मिनट पहले अपने पेपर को सबमिट कर देना। मेक श्योर कि आप अपने पेपर को टाइम के पहले सबमिट कर दे रहे हो। जो आपका डेडलाइन है, सपोज 9:30 में आपका पेपर ख़त्म हो जाता है, टाइम अप हो जाएगा, तो मेक श्योर कि आप 9:20 या 9:15 में ही अपने पेपर को सबमिट कर दो। ठीक है, एक आधा वर्ड अगर आपने कम लिखा है या एक आधा स्टेटमेंट आपने डिस्क्रिप्टिव में कम लिखा है तो कोई इशू नहीं है, या एक आधा क्वेश्चन आपने नहीं बनाया है MCQ का तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप टाइम पे नहीं सबमिट करते तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके सारे 48 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो इस वजह से आपको मेक श्योर करना है कि आप टाइम के थोड़ा पहले कर लो, बिकॉज ऐसा बहुत बार हो जाता है कि सारे बच्चे 9:25 से लेकर 9:30 के बीच में अपना एग्ज़ाम जो है वो सबमिट करने की कोशिश करते हैं, बट इतना ज़्यादा सर्वर इशू होता है, सर्वर डाउन हो जाता है कि उनका जो एग्ज़ाम है वो सबमिट हो ही नहीं पाता है। एंड ये बहुत स्टूडेंट्स ने इशू फेस किया है। दैट इज़ द रीज़न कि आई एम टेलिंग यू या आई एम सजेस्टिंग यू कि आप ये चीज़ पहले से करना। आप 5 से 10 मिनट पहले ही अपना प्रोजेक्ट जो अपना एग्ज़ाम जो है वो सबमिट कर देना, सो दैट आपको आगे चल के किसी भी तरीके का इशू ना हो। सो आई होप कि आपको ये 5 पॉइंट अच्छे से क्लियर हैं। बट अगर किसी भी पॉइंट में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, एंड अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके का सैम्पल पेपर चाहिए, किसी भी सेमेस्टर का सैम्पल पेपर चाहिए, या असाइनमेंट्स में कुछ हेल्प चाहिए, या कोई भी तरीके का एग्जाम गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। या फिर अगर एडमिशन में काउंसलर का कुछ इशू हो रहा है, कहीं पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग एनीथिंग, तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद ऑल योर क्वेरीज। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।